नमस्कार दोस्तों अजीत पवार की मौत के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसने तूफान मचा दिया है, हड़कंप मच गया है। अभी तक आपको बता देते हैं क्या कुछ हुआ है। अजीत पवार का निधन हुआ है। वो बारामती जा रहे थे, जहां विमान ने 2 बार लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन लैंडिंग सफल नहीं हुई। इसके बाद प्लेन क्रैश हो गया और अजीत पवार का निधन हो गया। अजीत पवार महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम थे और एनसीपी अजीत पवार गुट के मुखिया थे, सर्वे सर्वा थे। बीते कुछ दिनों से अजीत पवार और शरद पवार के जो रिश्ते थे वो सुधरने लगे थे। ममता बनर्जी ने यह दावा किया है कि अजीत पवार शरद पवार की पार्टी में वापस लौटने वाले थे और इतना कहकर उन्होंने एक सवाल छोड़ दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस हादसे की जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि एजेंसियां बिकी हुई हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच करवाई जाए और इस घटना का पूरा सच देश के सामने जरूर आना चाहिए। ममता बनर्जी ने यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो दूसरी तरफ दोस्तों, सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो पायलट ने इमरजेंसी सिग्नल क्यों नहीं दिया, पायलट ने मेडे कॉल क्यों नहीं किया। ये भी बड़े सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। देखिए, अजीत पवार का निधन हुआ है। अजीत पवार महाराष्ट्र में 6ठी मर्तबा डिप्टी सीएम थे और महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं, देश में अजीत पवार किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। अजीत दादा के नाम से फेमस थे और एक बड़ी रोमांचकारी और रणनीति से भरी राजनीति अजीत पवार ने महाराष्ट्र में की। आज अजीत पवार इस दुनिया में नहीं है, उनके परिवार पर, उनकी पार्टी पर दुखों का पहाड़ टूटा है, लोग परेशान हैं। लेकिन ममता बनर्जी के इस सवाल ने, ममता बनर्जी की इस बात ने हड़कंप मचा दिया है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। ये सिर्फ हादसा है या फिर किसी तरीके की साजिश की बू इसमें आ रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और अगर मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ कोई शख्स इतनी गंभीर बात, इतनी बड़ी बात कह रहा है तो उसको यूं ही नहीं लिया जा सकता, उसकी गंभीरता को समझा जाना चाहिए। ममता बनर्जी ये बात कह रही हैं कि वो बहुत जल्द अपने चाचा शरद पवार के साथ वापस जाने वाले थे और अब इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें उनकी जान चली गई, वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसलिए इस पूरी घटना की सुप्रीम कोर्ट से जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि इसका सच सामने आ सके। ममता बनर्जी का यह कहना है कि जो तमाम एजेंसियां हैं वो बिकी हुई हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और हर किसी को यह पता चल सके कि इस घटना के पीछे की असल वजह क्या है। अब दोस्तों, ममता बनर्जी एक राजनीतिक शख्सियत हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति करती हैं। उन्होंने जो सवाल उठाया है, उनको सवाल उठाने का अधिकार है। भारत का लोकतंत्र हर किसी को आज़ादी देता है, लेकिन इस घटना में बहुत से ऐसे सवाल हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी सिग्नल ना मिलना पायलट की तरफ से, मेडे कॉल ना करना, और अजीत पवार जो मुंबई से चले थे बारामती के लिए एक बेहद टेक्नोलॉजी से भरे हुए, एक सुविधाओं से भरे हुए, मेडिकल इमरजेंसी की सुविधाओं से भरे हुए विमान से, और वो विमान क्रैश हो जाता है। चश्मदीदों ने जो बताया उसके मुताबिक विमान हादसे के बाद उस विमान में कई और ब्लास्ट भी हुए थे, जोरदार आवाजें भी आई थी, आग लग गई थी और वो चश्मदीद वहां मौजूद थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि वहां कुछ किया नहीं जा सकता था, हादसा इतना बड़ा था। तो अजीत पवार का निधन अपने पीछे कुछ सवाल भी छोड़ गया है। दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।